हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो देखनी चाहिए कि कितने प्रकार का कुष्ठ रोग होता है और सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। शुरुआती दौर में लगभग 1 साल आपको दिक्कत होता है और अंतिम अवस्था यदि लेप्रोसी का हो जाए उस समय भी लगभग एक ही लक्षण देखने में आता है। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और MDT का दवा आप ले रहे होंगे या लेने के सोच रहे होंगे। बहुत रोगी इस दवा से भली भांति परिचित रहता है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी नहीं हुआ है और उसके बाद भी आपके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है और चाहे जो भी कठिनाइयाँ आए आपके लिए मैं वीडियो नहीं छोड़ता हूँ। चूँकि एक कुष्ठ रोग के बारे में डॉक्टर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। यदि हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हैं और आप भी दिन रात लगे हुए हैं कि किस डॉक्टर के पास इस बीमारी का बेहतरीन उपचार है। जब लोगों ने आपको बताया, जैसे भी आपको जानकारी हुआ, जब लेप्रोसी आपको कुष्ठ रोग हुआ तो आपको जानकारी हुआ होगा कि ये सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है और इससे बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। लेकिन जब दवा लिए तो आराम तो कुछ किया, लेकिन हर दवाइयों का, ये अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथिक दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत लोगों को इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट करने लगा कि वो दवा लेना नहीं चाहते हैं। इसके विकल्प के रूप में चाहते हैं कि कोई ना कोई दवा मिले। तो ऐसे ही आपको लगता है कि आपको दवा सेट नहीं करता है, इससे आपको फायदा नहीं होता है, फायदा की जगह नुकसान करता है, जड़ से ठीक नहीं कर पा रहा है, या इसका कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो डॉक्टर बोले हैं कि अब इसे ज़्यादा दिन तक लेना ठीक नहीं है, तब उसके बारे में इसके बाद कौन सी आप दवाइयाँ लेंगे। यानी ऐसे MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन रोगियों के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं जो MDT दवा लेकर भी अभी निरोग नहीं हुए हैं बहुत सारे कारणों से। कभी कभी होता है कि दवाइयाँ भी मिलती तो है सरकारी अस्पताल में, लेकिन किसी कारण से दवा अभाव हो गया या अन्य कोई कारण से बीच में मिला नहीं, तो कई लोगों को लगता है कि कोर्स यदि कर लेते तो ठीक हो जाता बीमारी, लेकिन नहीं। सुनबहरी जो बीमारी है, सुनपन की बीमारी, आपको मैं कलम से समझाता हूँ। सुनबहरी कहीं भी आपका है शरीर में, कहीं भी चमड़ा सुन है, रंग बदल दिया है, कलर वहाँ का चेंज हो रहा है, तो सुनबहरी आपका MDT दवा लेने के बाद पहले भी सुनबहरी था और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी सुनबहरी बचा ही रह जाता है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ। कई लोग सोचते हैं कि कोर्स कर लिए तो बीमारी उनकी ठीक हो गई, पर ऐसा नहीं है। और यदि आप सुनबहरी सुनपन को छोड़ दिए तो धीरे धीरे आगे चल करके बुढ़ापा जब आएगा, कुछ समय बीतेगा, तो इसके कारण आपको बहुत कठिनाई होगी और आप विकलांग हो सकते हैं। तो MDT के अतिरिक्त भी बहुत सारे दवाइयों का हमने शोध और रिसर्च किया, काफ़ी कामयाबी मिली। ये सब कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण और अत्यधिक विश्वास के कारण यह सफल होते देखा जा रहा है। पहले से लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का विश्वास काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कई रोगियों का हमने आपको बताया है। सुखेंद्रा जी का कंप्लीट ठीक हो गए हैं और वो आर्मी का जवान है और उनको दवा लिए हुए और कई महीने बीत गए और बीमारी भी बैक नहीं किया, वापस नहीं आया। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे
जानकारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम बताते हैं, क्योंकि लेप्रोसी के मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। लेप्रोसी पर, इस बीमारी पर कहीं कोई ज्यादा विशेष कुछ लिखा कहीं नहीं मिलता है। ये हमारे पूर्वज की देन है कि 2 पीढ़ियों से ये इलाज होते आया हुआ है। तब हम उन लोगों से हमने सीखा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी कुष्ठ रोगियों का उपचार करते थे और बहुत अच्छे हो जाता था लोग। उस समय उन लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिलती थी। तब हमने सोचा कि हमारे पिताजी कितने अच्छे डॉक्टर हैं कि ऐसे ऐसे मरीज ठीक हो जा रहे हैं। तो हमने जीवन में बहुत कुछ नौकरियों में हम कई नौकरी करना चाहे, तो हम सोचे कि नौकरी करके हम क्या करेंगे। हमारे नौकरी करने वाले बहुत लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, और हम अगर लेप्रोसी या अन्य उनकी देखी हुई जो दवाइयां हैं, उनकी और दवाइयां, टेस्ट की हुई दवाइयां हैं बहुत सारे बीमारियों पर, तो मैं इसी को लेकर के अगर समाज में मैं जाता हूं और इसी का प्रचार करता हूं जो उन्होंने ठीक किया, और उस बीमारी को हमने उन्हीं से सीखा ठीक करने का, तो इससे हम मार्केट में आकर के या रोगियों के बीच में आकर के इस दवा के माध्यम से, उनके अनुभव से हम लाखों रोगियों का सेवा कर सकते हैं, जो बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। अभी हमने धनंजय नाम के एक लड़के का आपको उदाहरण दिया था कि 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उसका बीमारी और बढ़ते गया और बढ़ते गया। आज बिल्कुल वो बच्चा ठीक है, अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वो बताता है धनंजय और उसके गार्जियन, धनंजय का जब दर्द उपट जाएगा, दर्द तो वो तो खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता था, और उसके घर के गार्जियन का आप समझ रहे होंगे कि क्या हाल होता होगा। यदि घर में कोई आपका मरीज हो जाए और काफी दर्द से कराहने लगे और कोई दवाई काम न आए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतता होगा। अब हमारे दवा से उसको किसी भी तरह का कोई दर्द पीड़ा नहीं है और बिल्कुल ही अच्छा है। अभी भी दवा चल रहा है, और जिस दिन पूरा निरोग हो जाएगा उस समय भी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतने कम समय में दर्द से मुक्त हो गया है। तो ये 6 महीने का कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स होता है, 6 महीने और 1 साल का। थोड़ा बीमारी कम है तो 6 महीना, यदि बीमारी थोड़ा ज्यादा है तो 1 साल का। अब क्या होता है कि बहुत सारे रोगियों का इलाज 1 साल चला एमडीटी से, जब ठीक नहीं हुआ तो 2 साल, और जब 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल। तो ये जान लीजिए आप, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। सोच समझ करके प्रयोग करनी चाहिए। 1 साल से ज्यादा कोई अच्छा डॉक्टर आपको देगा ही नहीं। और कोई आप अगर 2-3 साल 4 साल खा लिए और आपको कुछ नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो समझिए कि आपका भाग्य संयोग ठीक है कि इसका साइड इफेक्ट से आप बचे रहे हैं। इसके दवा के सेवन से बहुत सारे लोगों का शरीर और चेहरे का रंग बहुत ज्यादा काला हो जाता है, बहुत ज्यादा काला हो जाएगा। पीलिया जॉन्डिस, आंख का पीला होना भी ऐसा देखा गया है। जॉन्डिस भी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, चक्कर, उल्टी जैसा मन इसके कारण हो सकता है, और इससे आंख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आइए इस बीमारी का पहचान कैसे करें। जहां पर सुन्नपन हो जाए, जहां पर आपको सुनबहरी शुरू हो जाए, सुनबहरी, वहां का ये सब केस जो होता है, ये रोआ जो होता है, केस झड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। क्या होगा? केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये चमड़ा आपको क्या होगा? कलर बदलने लगेगा, रंग बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह
हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए तो और वहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाए, वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। आज बहुत सारे नौजवान पैसे के लिए यानी रोजगार के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं और कोई रोजगार उन्हें मिल जाता है, कर लेते हैं। जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं तो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवानों को ये बीमारी होने का खतरा रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे मरीज आते रहते हैं। तो सीमेंट में कंपनी में यदि काम कर रहे हैं, आपका बीमारी हो रहा है ऐसा, तो या तो कंपनी को छोड़ दें या सीमेंट डायरेक्ट टच में न आने दें। दूसरा हमने बताया था कि ईंट भाटा पर काम करने के कारण बीमारी होता है, तो ईंट भाटा पर काम करने से भी आप बचें। यह बीमारी जब सुन्न बहरी जो होता है, चमड़ा सुन्न हो जाता है, तो उसके जब आगे बढ़ेगा बीमारी तो ये आपका नाखून भी धीरे धीरे काला होने लगता है। ये नाखून सब धीरे धीरे काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा और इन्फेक्शन लग करके घाव हो सकता है। और जहाँ जहाँ आपका चमड़ा सुन्न रहता है, जहाँ जहाँ चमड़ा शरीर में सुन्न रहता है, तो कई लोग समय पर इलाज नहीं कराते हैं। नहीं इलाज के करने के कारण वहाँ पर घाव बनने लगेगा और कुष्ठ रोग का घाव होता है, अन्य बीमारियों अन्य घाव से अलग तरीके का होता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत सारे रोगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिकोडर्मा यानी सफेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। तो कुष्ठ रोग का एक पहचान तो ये है, ये आपको हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना। हाथ पांव का उंगली क्या होगा, टेढ़ा होना। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना इसका लक्षण है। और यदि हाथ पांव का उंगली तो बाद में टेढ़ा होता है। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट बार में जब चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। इस बीमारी के जांच के लिए आपको सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, 4 जगह से चमड़ा काट करके होता है। और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है, इसको आप जांच करा सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज के लिए जांच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एमडीटी का दवा आपको लेना है, एमडीटी का दवा ये वाला, तब आपको जांच की जरूरत पड़ती है। और इसकी जांच आप नहीं कराना चाहते हैं, घर बैठे कैसे आप बीमारी को पकड़ पाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग ही है। तो आप बस कुछ भी नहीं करिए, आप ऐसे हाथ बना लीजिए और ले लीजिए, हाथ आप उठाइए और क्या करिए, केहूनी पर मारना शुरू किए, केहूनी पर मारना शुरू करिए, केहूनी पर मारिए, मार कर देखिए। जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अभी का अभी निर्णय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। ये मारिए, ठोकिए। यदि झुनझुनी लगे, यदि आपको झुनझुनी लगे, झंझनाहट लगने लगे, तो ये भी एक कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। इसमें और क्या होगा, आंख का जो पलक है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोग आधा आंख खोल करके सोता है क्योंकि पलक पूरा नहीं गिरता है। इस रोग का खास पहचान है चकत्ते का निकलना, शरीर में जगह जगह चकत्ते का निकलना, फोड़ा निकलना, चकत्ते निकलना, फोड़ा निकलना। और बहुत सारे रोगियों को बुखार के साथ दाने निकलता है, बुखार के साथ दाने दाने निकलता है। यदि समय रहते बुखार को ठीक नहीं किया गया तो आगे चल करके आपकी ये जान तक ले सकता है। चेहरे के हिस्से में जब आने लगे तो बुझिए कि बहुत खतरनाक अवस्था में जा रहा है। ये चेहरे के हिस्से में आ जाए तो आपके मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है और आंख जो है, ये आंख का भी रोशनी धीरे धीरे कम करने लगता है और यहाँ हेयर फॉल हो सकता है, यानी केस झड़ सकता है। कान यहाँ का धीरे धीरे
ये क्या होता है, मोटा मोटा होने लगेगा। कान आपका ये मोटा होने लगेगा, चमड़ा, ये कान का चमड़ा जो मोटा लगेगा, गाल का त्वचा जो है ये भी धीरे धीरे मोटा लगने लगेगा। और इस बीमारी में जब आगे बढ़ेगा तो आपका मेमोरी पावर ध्यान रखिएगा, इसमें मेमोरी पावर लॉस होने लगता है धीरे धीरे, याददाश्त आपका धीरे धीरे चला जाएगा, कोई चीज याद नहीं रहेगा, पागल जैसा कर देता है। कई सारे रोगियों को हमने ठीक किया है, वो 2 साल तक पागल जैसा रहे, आज बिल्कुल वो ठीक है। तो मानसिक रोग भी आपको करने लगता है, सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यौन क्षमता जो बहुत सारे लोग नहीं बताता है, यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी होते जाता है और एक दिन धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगा, जो निसंतान आपको कर सकता है, यानी आपको बाल बच्चे होने में काफी कठिनाई होगा। प्रश्न तो बहुत है, तो कुष्ठ रोगी को हमारे बताने के बाद भी आपको कोई सवाल पूछनी है तो इसके लिए अभी हम नंबर दे देते हैं, नंबर आप नोट कर सकते हैं सवाल जवाब करने के लिए। नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह चैनल पूरा इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाने लगा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। वास्तव में हमने इस बीमारी के बारे में इतना हम नहीं सोचे थे कि इतना जटिल बीमारी है। हमारा वीडियो जो होता है दूसरे विषय पर बनता था पहले के वीडियो, लेकिन उसी में हमने कुष्ठ रोग के बारे में विस्तृत जानकारी हमने देना शुरू किया तो उस पर से सब्सक्राइबर काफी बढ़ने लगे और उसके बाद में फोन से संपर्क करना लोगों ने काफी शुरू किया। तब हमने देखा कि यारे इतने सारे मरीज इससे पीड़ित हैं और बस एक दवा MDT प्रसिद्ध है, कुछ भी काव घुमा फिरा कर आपको MDT ही दवा मिलेगा, चाहे बीमारी आपका जड़ से ठीक हो या ना हो। ये सरकारी अस्पताल है, छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए या अमेरिका चले जाइए, कुष्ठ रोग का घुमा फिरा कर यही दवा चलेगा। भले आप इस दवा से संतुष्ट हो या न हो, तो हमने सोचा कि इसके विकल्प के रूप में भी हमें रिसर्च करनी चाहिए। जिनको MDT से फायदा नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तब हमने रिसर्च शोध किया और कई मरीज जो ठीक हुए उनको हमने उनके बारे में हमने आपको बताया। कुष्ठ रोगी को कोई भी तेल जो है और साबुन बिना पूछे समझे नहीं लगानी चाहिए, उससे भी आपको दिक्कत होता है। गलत साबुन का चुनाव, गलत तेल के चुनाव के कारण आपका बीमारी और बढ़ सकता है। तो कोई भी साबुन लगाएं, कोई भी साबुन लगाएं तो इस पार से उस पर देख ले, ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लेनी चाहिए, ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लेनी चाहिए। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। कि कुष्ठ रोग है या अन्य कोई चमड़े का बीमारी, सब में अच्छा काम कर जाता है। और इस तरह का कई साबुन और भी आप मार्केट में ले सकते हैं, बहुत सारे कंपनियों का आपको मिल जाएगा। हमारे पास तो बहुत प्रकार का साबुन आता है, रखते हैं हम। साबुन पर भी हमको रिसर्च करनी पड़ती है कि मरीज के लिए कौन सा सूटेबल साबुन है। बहुत सारे कंपनियों का दवा हम रिसर्च करते रहते हैं। और ये साबुन सबसे बेहतरीन कौन है। अब एक तेल आ गया, तेल भी सोच रहे होंगे नारियल लगा लें, क्या लगा लें। नारियल का तेल इसमें बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। इसके लिए आपको चालमोगरा तेल, तुबरक ऑयल, जहां जहां सुन हो वहां
सुबह शाम लगानी पड़ती है। इसे लगाने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। और ये दवा 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि ये महंगा लगे तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। महंगा लगे तो करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या करनी चाहिए तो देखिए, खाने पीने में विटामिन सी का प्रयोग जरूर करिए। आंवले में, संतरा में पाया जाता है। और एक नया फल पहले मार्केट में नहीं दिखता था, नया फल माल्टा का भी हमने लगभग 2 महीने प्रयोग किया और हमारे घर में 3 आदमी प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें और हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया और ये बहुत ही इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं आया। अक्सर फल खाने पर खांसी जुकाम हो जाया करता है, लेकिन इसको लेने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे अनुसार इसको अभी उतना नहीं कह सकते हैं कि कुष्ठ रोग में कितना कारगर है, लेकिन फायदा हमें लगता है कि जरूर करनी चाहिए। क्योंकि विटामिन सी तो हम बताते ही हैं, कैसे भी विटामिन सी आपको लेना है तो लेना है। शरीर में पूर्ति होनी चाहिए, खास करके चमड़े के बीमारी में। और ये देखिए सौंफ का प्रयोग, ये सौंफ का प्रयोग खाना खाने के बाद में थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी होती है। इसको भी लेनी चाहिए मिश्री के साथ में। थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, इसको ले लीजिए। और मार्केट में जो खुला मिलता है उसमें मिट्टी, आकर, पत्थर ये सब रहता है, वो आपको खाने लायक नहीं रहता है। ये कंपनी का है, हम खुद इसको यूज करते हैं। इसे खाने से पाचन शक्ति बढ़ता है, आँख की रोशनी बढ़ेगी और खून भी साफ होता है। तो ये सब लेनी चाहिए। और एक विशेष प्रकार का लड्डू है, ये विशेष प्रकार का लड्डू है। हम इसका सेवन लगभग 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से खुद हम कर रहे हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स के मदद से और काफ़ी अनुसंधान किए हैं और ये लेप्रोसी के मरीज में काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। और बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान ये रहता है, वीक होते जा रहे हैं, ताकत मिलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं। लेप्रोसी या अन्य बीमारियों के कारण उसमें बहुत शानदार काम करता है। इसको लेने के बाद में बहुत एनर्जी मिलता है और ताकत मिलता है और गैस भी बनने नहीं देता है। इसके बारे में हल्का पहले हम कुछ आपको जानकारी शेयर किए थे और तब इसके बाद बहुत दिनों के बाद इसको फिर मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो खाने पीने का कुष्ठ रोगी को ठीक करने के लिए जड़ से खाने पीने का भी ध्यान हमें रखनी पड़ती है। खाने पीने में अब थोड़ा सा मसल्स, आपका थोड़ा सा जो बॉडी है थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। मजबूत शरीर को करने के लिए, डोले सोले को ठीक रखने के लिए इसमें बढ़िया भोजन लेनी है। आपको किसी प्रकार को परहेज करने की जरूरत नहीं है। खाने में दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी आपको प्रचुर मात्रा में लेनी है। और मीट, मछली, अंडा को गर्मी के समय में ही ले। तो इस सारा चीज करने से आपको बहुत जल्द फायदा होगा। ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो मुंह में ये अल्सर, घाव भी पैदा कर सकता है, जिसको खाने पीने में काफी दिक्कत होगा। अनीता देवी जी का, उनको मुंह में इन्फेक्शन था और आधे रोटी खाती थी और उनको खड़ा होने के बाद तुरंत गिर जाता है लोग। इस बीमारी में आपका शरीर बैलेंस नहीं लेता है और इसमें कंपन रहता है, थरथराहट रहता है और हो सकता है गिर जाए। वो अनीता देवी जी अपना लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर पाती थी, आज अपने से लैट्रिन बाथरूम जाती हैं, खाना बना लेती हैं और वो गिरती नहीं है। सब चीज उनका ठीक ठाक है। तो कुष्ठ रोग में एक कलम, यदि विद्यार्थी हैं तो कलम भी आप नहीं पकड़ सकते हैं, कलम भी आसानी से गिर जाता है। क्या होगा? कलम भी आसानी से गिर जाएगा। तो ये सब आपको काफी दिक्कत रहता है।
कई लोगों को नाइट फॉल की समस्या, स्वप्न दोष, कुष्ठ रोग के साथ में स्वप्न दोष, पथरी, गिल्टी की समस्या भी है। और पेट, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट भी खराब रहता है। लगातार धीरे धीरे वजन उनका गिरते जाता है। यदि 60 kg से वजन नीचे गिर रहा है तो चिंता की बात है। तुरंत रोकने की उपाय आपको करनी होगी ताकि ज्यादा वेट गिरे नहीं। देखिए इस बीमारी में देखिए हाथ के नस कैसे यहाँ खाली खाली मांस होते रहा है, ये जो बराबर होता है, ये देखिए यहाँ नस ऊपर आ गया, इसमें मांस गड्ढा पड़ने लगा। और अक्सर आप स्वस्थ आदमी जो है ये देखिएगा इसमें आपको गड्ढे नहीं पड़ेंगे, और लेप्रोसी होने के बाद में ये गड्ढे गड्ढे पड़ने लगते हैं और इसमें खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ये इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी, भारी कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है आदमी, तब जाके समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण आपको आ गया है। बहुत सारे लोगों को तो खाना ही नहीं पचता है। देखिए हाथ का कैसा स्थिति धीरे धीरे होने लगता है और चेहरे पर आ जाएगा तो त्वचा धीरे धीरे कैसा है, देखिए मोटा हो जाता है इसमें त्वचा, और चखते चखते लाल लाल चखते चखते निकलने लगता है। और इसमें कई लोगों का हाथ ये क्या होता है, पतला पड़ने लगेगा, हाथ पैर ये पतला पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लेने से उनका ये जो नस का प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे लाख मना करने के बाद में कई लोगों ने ऑपरेशन करा लिया, जिससे आगे चलकर और उनको दिक्कत होने लगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, और कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क जरूर बनाए रखें। हमारा यदि आप छपरा जिला, आप बिहार से नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दवा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। यदि ऑनलाइन घर बैठे दवा यदि आप मंगा रहे हैं और किसी कारण से आप असंतुष्ट हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें क्या होता है, जब दर्द होने लगता है। बहुत सारे मरीजों को इतना भयानक दर्द होता है कि उन्हें बार बार दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ता है। डेप्सोन, बेटनीसोल बराबर यूज करते रहते हैं। ज्यादातर बेटनीसोल और डेप्सोन यूज करने के कारण कई साइड इफेक्ट देखने में आता है, तो इसलिए उसको ज्यादा दिन इस्तेमाल आप न करें तो बेटर रहेगा। ये हाथ देखिए, इसमें आपको गड्ढा गड्ढा पड़ने लगता है। ये सब लेप्रोसी का आपको पहचान है। बहुत सारे रोगियों को इस तरह का आएगा, ये सब लेप्रोसी का ही ये पहचान है। आप देख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के कुष्ठ रोग सुनबहरी जो कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तविक नाम उसे कुष्ठ रोग ही है। कुष्ठ रोग ही है असली नाम उसका। तो इसको सुनबहरी कह करके आप इसके हल्के में न ले। इसमें साधारण कोई भी दवा, झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से जो चिकित्सा कर रहे हैं जड़ी बूटी से, कोई इसमें असर नहीं होता है। तो इसमें आप इस बीमारी को सीरियसली ले, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस कुष्ठ रोग से पीड़ित, सुनबहरी से पीड़ित व्यक्ति को धूप में नहीं निकलनी चाहिए, उसको और दिक्कत होता है। और जहाँ आग है वहां पर नहीं बैठनी चाहिए आग के पास में, नहीं तो फफोले निकल सकते हैं। आंगुली बहुत खतरनाक ढंग से बीमारी टेढ़ा कर देता है, जिससे आपको काम करने में दिक्कत हो जाएगा और नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ती है। लेप्रोसी के बहुत सारे मरीजों को अपना कष्ट सुनाते हैं कि उनके कंपनी उनको निकाल दिया इस बीमारी के कारण। शायद आपके साथ भगवान न करे कि किसी को कुष्ठ रोग हो और इस रोग के कारण आपको नौकरी से निकाला जाए। हम चाहते हैं कि संसार के प्रत्येक रोगी इस बीमारी से मुक्ति पाए, और आपका सहयोग के कारण ही हमारा चैनल चलता रहता है। बहुत सारे मरीज आज देख रहे हैं, तो
उनको कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको कौन बीमारी हुआ है, इसलिए बीमारी को शुरू में नहीं पहचान पाते हैं। तो बीमारी से को लड़ने से लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए आपकी पहचान होनी जरूरी है। और शुरू में यदि पहचान कर लेते हैं बीमारी का, तो बिना हानि पहुंचाए शरीर को बहुत जल्द ठीक हो जाता है। एमडीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उसको यूज करें। कई लोग मंगनी के बैल का कान दांत देखने जाए, फ्री में मिलने के कारण ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते। अपने डिस्कस करिए अपने डॉक्टर से, क्या इस दवा लेने के बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, साइड इफेक्ट क्या है, ठीक होगा नहीं होगा, कितने दिन दवा चलानी चाहिए, पूरा डिस्कस करिए, तभी जाकर इस दवा का इस्तेमाल करिए। उसके बाद भी यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो सैकड़ों मरीज हमारे दवा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे अनुभव से फायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी एक दिन न एक दिन जरूर ठीक हो जाइएगा। इसी विश्वास के साथ हमें अपने चैनल से इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।